हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। चाचा के अंतिम संस्कार में नहीं शामिल हो पाएंगे हेमंत सोरेन, कोर्ट ने याचिका खारिज की। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उनके चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाज़त नहीं मिली है। पीएमएलए कोर्ट ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया है। दरअसल जमीन घोटाले मामले में जेल में बंद हेमंत सोरेन ने शनिवार को ईडी की विशेष अदालत में याचिका दायर कर 13 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी। उन्होंने दायर याचिका में कहा था कि उनके चाचा का निधन हो गया, इसलिए उनको अपने चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी जाए। हालांकि कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी की विशेष से जमानत की मांग की थी। उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनके बड़े चाचा का निधन हो गया है, इसलिए उनकी 13 दिन की जमानत को मंजूर किया जाए। हालांकि ईडी की विशेष अदालत ने उसकी इस अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दी। बता दें कि हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन के बड़े भाई का निधन हो गया है। वह लंबे अरसे से बीमार चल रहे थे। बताया जाता है कि वह रांची में रहते थे। चतरा में बस पलटने से खलासी व महिला यात्री की मौत, 1 दर्जन लोग घायल। झारखंड के चतरा जिले में सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस के जरिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा। मृतकों में खलासी परशुराम सिंह व युक्ति रेखा कुमारी शामिल है। बताया जा रहा है कि सदर प्रखंड की शंकरी घाटी में बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस हादसे के बाद स्थानीय लोग जुटे और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक खलासी और युक्ति के परिजनों को हादसे की जानकारी दे दी गई। बस के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर मिलते ही चतरा डीसी रमेश गोलप, बीजेपी प्रत्याशी कालीचरण सिंह समेत अन्य घायल यात्रियों से मिलने सदर अस्पताल पहुंचे। इनके अलावा सिविल सर्जन डॉक्टर जगदीश प्रसाद, उपाधीक्षक डॉक्टर मनीष लाल, एसडीपीओ संदीप सुमन व थाना प्रभारी समेत अन्य भी अस्पताल पहुंचे। डीसी ने घायलों का हाल जाना और चिकित्सकों को बेहतर इलाज का निर्देश दिया। चतरा जिले में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। चतरा के सदर प्रखंड की शंकरी घाटी में अनियंत्रित होकर बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यात्री बस का नाम सुमन बताया जा रहा। वे चतरा से कुंदा जा रही थी। मृतक खलासी और महिला यात्री कुंदा के रहने वाले थे। घायलों में उदय सिंह, सोनी कुमारी, द्वारी यादव, देवी कुमारी, सिमरन कुमारी, रीता देवी समेत अन्य शामिल हैं। गुमला के सिसई थाने का मुंशी मधुसूदन झा ने 9,000 रुपये घूस लेते गिरफ्तार। एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा। झारखंड के गुमला जिले के सिसई थाना के मुंशी मधुसूदन झा को एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो ने 9,000 रुपये घूस लेते पकड़ा है। मुंशी को गिरफ्तार करने के बाद एसीबी की टीम पूछताछ के लिए रांची ले गई। रांची से इटकी निवासी सौरभ गुप्ता की शिकायत पर एसीबी की टीम ने कार्रवाई की और रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। मुंशी के घूस लेते पकड़े जाने के बाद गुमला जिले के सिसई थाने की पुलिस मामले को दबाने में लगी रही। बताया जा रहा है कि रांची जिले के इटकी थाना क्षेत्र के इटकी गांव निवासी सौरभ गुप्ता की शिकायत पर एसीबी की रांची टीम ने कार्रवाई की है। झारखंड इंटर साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स की स्ट्रीम के रिजल्ट जल्द जारी होने की उम्मीद। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक रांची की ओर से झारखंड जैक बोर्ड 12वीं के नतीजे जल्द जारी किए जाने की संभावना है। झारखंड बोर्ड कक्षा 12 के 3 स्ट्रीम आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के नतीजे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट JSC.Jharkhand.gov.in पर जारी किए जा सकते हैं। इसके साथ ही झारखंड जैक 12वीं के परिणाम बोर्ड की वेबसाइट JSC.nic.in, jekresult.com और झाररिजल्ट.nic पर भी उपलब्ध होंगे। झारखंड जैक 12वीं रिजल्ट के डेट की बात करें तो अभी आधिकारिक रूप से रिजल्ट घोषित किए जाने की तिथि का ऐलान नहीं किया गया है। उम्मीद है कि परिषद की ओर से जल्द ही इस संबंध में कोई सूचना जारी कर दी जाएगी। झारखंड बोर्ड कक्षा 12 के परीक्षा वोकेशनल विषयों के साथ 6 फरवरी 2024 से शुरू हुए थे और 26 फरवरी 2024 को राजनीतिक शास्त्र के पेपर के साथ समाप्त हुई थी। झारखंड बोर्ड इंटर की परीक्षा दूसरी शिफ्ट में दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक हुई थी। यह परीक्षा OMR शीट और उत्तर पुस्तिका दोनों पर हुई थी। दोपहर 2 बजे से 3:35 तक OMR शीट पर और दोपहर 3:40 से 5:20 तक बुकलेट पर परीक्षा ली गई थी। झारखंड बोर्ड 12वीं परीक्षा 2024 में राज्य भर से करीब 4 लाख छात्रों ने भाग लिया था। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। 29 दिन पहले थामा था कांग्रेस का हाथ, रामटाल चौधरी ने छोड़ी पार्टी,
कहा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन किया, झंडा ढोने के लिए नहीं। रांची के पूर्व सांसद रामटल चौधरी ने कांग्रेस छोड़ दिया है। वो आज से ठीक 28 दिन पहले यानी 28 मार्च को कांग्रेस का हाथ थामा था। दरअसल वह जिस टिकट की उम्मीद से पार्टी का दामन थामा था वो पूरा नहीं हुआ, जिसके बाद से वे नाराज बताए जा रहे थे। उन्होंने पार्टी छोड़ने की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पार्टी ना तो जातीय समीकरण देखती और ना ही अनुभव देखती है। पार्टी को लगता है कि झारखंड में सब बिकाऊ है, भेड़ बकरी है, जिसको चाहो टिकट दे दो वो निकल जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। झारखंड के नौजवान सोचने लगे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के जनता को धोखा दिया गया है। उन्होंने कहा कि जैसी स्थिति बनी है यह देखने वाली बात होगी कि कितना प्रतिशत वोटिंग होता है। आगे उन्होंने बातचीत में कहा कि अभी मैंने चुनाव लड़ने का फैसला नहीं लिया है, अब विचार करेंगे फिर बताएंगे कि क्या करना है। क्या किसी पार्टी का प्रस्ताव आया है? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अभी किसी पार्टी को नहीं ज्वाइन कर रहा हूं। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि मैं कोई भी काम खुद के निर्णय से नहीं करता हूं, अपने लोगों से अब एक बार फिर विचार करूंगा तब कोई निर्णय लूंगा। चुनाव में समर्थन देने के प्रश्न के जवाब में कहा कि समर्थन भी मौन रहेगा, किसी का झंडा ढोकर समर्थन नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को छोड़ भाजपा को समर्थन दूंगा, ऐसा नहीं है। आपसी सहमति बनेगी तभी समर्थन की बात पर निर्णय होगा। सहायक आचार्य नियुक्ति मामला, सुप्रीम कोर्ट बोला बिना अनुमति रिजल्ट प्रकाशित ना करे। सहायक आचार्य की नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास और पड़ोसी राज्य से टेट परीक्षा पास अभ्यर्थी को शामिल करने के मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि झारखंड सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना सहायक आचार्य नियुक्ति का रिजल्ट प्रकाशित नहीं कर सकती है, क्योंकि यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कहा कि झारखंड की क्षेत्रीय भाषा संथाली और खोरठा व अन्य का ज्ञान जेटेट अभ्यर्थी के पास है, क्योंकि उन्होंने इसकी परीक्षा दी है। लेकिन सीटेट अभ्यर्थी के पास क्षेत्रीय भाषा के रूप में हिंदी या अंग्रेजी विषय का ही नॉलेज है। जब सीटेट शिक्षकों की नियुक्ति झारखंड के प्राथमिक स्कूलों में होती है तो इन्हें झारखंड के लैंग्वेज में बच्चों की शिक्षा देने में परेशानी होगी। यह राइट टू एजुकेशन का उल्लंघन होगा। झारखंड हाईकोर्ट को ऐसा पॉलिसी डिसीजन लेने का पावर नहीं है, यह अधिकार केवल पार्लियामेंट के पास है। वहीं सहायक आचार्य नियुक्ति हिंदी विषय की परीक्षा 27 अप्रैल से शुरू होगी। साहेबगंज में कार से 4,33,000 रुपये बरामद, चेकपोस्ट पर वाहन जांच कर रही थी पुलिस। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए साहेबगंज जिला प्रशासन द्वारा राधानगर हाई स्कूल चौक के समीप चेकपोस्ट बनाया गया है। इस चेकपोस्ट पर शनिवार के दोपहर करीब 2 बजे के आसपास वाहनों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान एक गाड़ी की तलाशी ली गई। इसमें 4,33,500 रुपये बरामद किए गए। पुलिस बरामद पैसे की जांच कर रही। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि ये पैसा राजमहल के एक सीमेंट व्यवसायी के है। चेक पोस्ट पर तैनात मजिस्ट्रेट BFT अब्दुल रजाक के द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। लोहरदगा में पेड़ से टकराई स्कूटी, एक की मौत, 2 रिम्स रेफर, घायलों को अस्पताल लेकर पहुंचे BDO। नेशनल हाईवे 143 कुड्डू लोहरदगा मुख्य पथ पर नंद तिलो मोड़ मंटू ढाबा के समीप स्कूटी सवार ने सड़क के किनारे पेड़ में जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 युवक घायल हो गए। दोनों का लोहरदगा सदर अस्पताल में प्राथमिक इलाज किया गया। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। कुड्डू BDO प्रवेश कुमार शाह ने मानवता का परिचय देते हुए सड़क किनारे तड़प रहे 3 युवक को अपनी निगरानी में लोहरदगा सदर अस्पताल लेकर पहुंचे और घायलों को इलाज कराने के लिए रिम्स रेफर करवाया। बताया जाता है कि चांदवा थाना क्षेत्र के लाधुप सेना गांव निवासी अनिल मुंडा व कुलदीप मुंडा अपने परिजन छत्तीसगढ़ के लोदाम गांव निवासी विवेक भगत के साथ लोहरदगा से कुड्डू आ रहे थे। इसी बीच कुड्डू थाना क्षेत्र के नंदतिलो मोड़ मंटू ढाबा के समीप स्कूटी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद तीनों युवक सड़क किनारे पड़े थे, लेकिन किसी ने घायलों पर ध्यान नहीं दिया। काफ़ी ब्लीडिंग होने के कारण विवेक भगत की हालत काफ़ी नाजुक हो गई थी। बावजूद इसके किसी ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजने में मदद नहीं की। कुड्डू के BDO प्रवेश कुमार शाह कुड्डू से लोहरदगा की बैठक में शामिल होने जा रहे थे। सड़क हादसे के बाद किनारे पड़े घायलों को देखकर BDO ने वाहन रोका और घायलों के पास पहुंचे एवं तीनों घायलों को अपनी निगरानी में लेकर लोहरदगा सदर अस्पताल पहुंचे। घायलों का इलाज कराया गया। प्राथमिक जांच के बाद चिकित्सकों ने विवेक भगत को मृत घोषित कर दिया। दोनों चचेरे भाई अनिल मुंडा एवं कुलदीप मुंडा को प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही। बताया जाता है कि विवेक भगत शादी समारोह में शामिल होने के लिए लाथुप सेना गांव आया हुआ था। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
खूंटी लोकसभा क्षेत्र के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में महिला वोटरों की संख्या अधिक, लेकिन फिर भी सिर्फ एक बार ही जीती महिला प्रत्याशी। अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित खूंटी संसदीय क्षेत्र में पुरुषों की अपेक्षा महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है। खूंटी संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 13,09,677 है। इसमें पुरुषों की संख्या 6,43,087 और महिला मतदाताओं की संख्या 6,66,584 है। यानी महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा 23,497 अधिक है। खूंटी कई मायनों में अलग और हमेशा सुर्खियों में रहने वाला संसदीय क्षेत्र रहा। खूंटी संसदीय क्षेत्र में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक होने के बावजूद अब तक हुए 17 लोकसभा चुनाव में महज एक बार 2004 में महिला उम्मीदवार कांग्रेस नेत्री सुशीला करकेट्टा को जीत मिली है। दूसरी खास बात यह है कि भाजपा ने आज तक किसी महिला को उम्मीदवार नहीं बनाया है। अन्य दलों से कई महिलाएं चुनाव में अपना किस्मत आजमा चुकी है, लेकिन सुशीला करकेट्टा को छोड़ किसी को सफलता नहीं मिली है। धनबाद के SNMMCH में तड़प रही 2 बहनें, बर्न वार्ड में नहीं किया जा रहा शिफ्ट। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में गोड्डा की रहने वाली 2 मासूम बहनें सिस्टम की लापरवाही का दंश झेल रही है, जलन से तड़प रही है। खेल खेल में गोड्डा के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के सोना गुज्जी गांव के रहने वाली 2 ममेरी बहनें अंजलि कुमारी व मानसी कुमारी शनिवार सुबह आग से झुलस गई। अनंत फनन में दोनों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने धनबाद के मेडिकल कॉलेज व अस्पताल रेफर कर दिया गया। SNMMCH में दोनों बच्चियों को बर्न वार्ड में रखने की बजाय बिना AC वाले कमरे में रखा गया। इस वार्ड में पंखा तक नहीं लगा। आग से झुलसी दोनों बच्चियां बुरी तरह तड़प रही है। बच्चियों को लेकर धनबाद जिले के SNMMCH पहुंचे परिजनों ने बताया कि शनिवार सुबह दोनों खेत में खेल रही थी। खेतों में कुछ दिन पहले बैगन की फसल की कटाई हुई है। बैगन की फसल की कटाई के बाद वहां झाड़ियां थी। शनिवार सुबह दोनों बच्चियां झाड़ियों में आग लगा रही थी। इसी दौरान आग तेजी से फैल गई और उसकी चपेट में आकर दोनों बच्चियां बुरी तरह झुलस गई। झारखंड में प्रचंड हीट वेव, 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट, अभी और बढ़ेगा तापमान। झारखंड में हीट वेव और प्रचंड हो गया है। यही वजह है कि मौसम विभाग की ओर से अब 11 जिलों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिन तक लोगों को भीषण गर्मी झेलनी होगी। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने यह जानकारी दी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 28 अप्रैल से 30 अप्रैल तक अधिकतर जिलों में लू का प्रकोप लोगों को झेलना होगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 4-5 दिन में गर्मी और बढ़ेगी, इसलिए लोगों को अभी से सावधानी बरतनी चाहिए। अभिषेक आनंद ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान सरायकेला झारखंड के सबसे गर्म स्थान रहा। यहाँ का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। उन्होंने बताया कि अगले 4-5 दिन में अधिकतम तापमान 2 डिग्री की वृद्धि होने की संभावना है। कहा कि 28 अप्रैल को आसमान में आंशिक बादल छाए रहने का अनुमान है, लेकिन लोगों को गर्मी से कोई राहत नहीं मिलेगी क्योंकि मौसम शुष्क ही रहेगा। नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई, चतरा से 8 किलो अफीम के साथ नाबालिग पकड़ा है। चतरा की गिद्धौर पुलिस ने अफीम तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 8 किलो अफीम के साथ एक नाबालिग को पकड़ा है। नाबालिग के पास से अफीम के अलावा एक मोबाइल जब्त किया गया। इसकी निशानदेही पर तस्कर के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कर छापेमारी की जा रही। यह जानकारी सिमरिया SDPO अजय कुमार केसरी ने शनिवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है। सिमरिया SDPO ने बताया कि पुलिस अधीक्षक विकास कुमार पांडे को गुप्त सूचना मिली थी कि बलबल मंदिर के पास एक नाबालिग अफीम लेकर खड़ा है, जिसे बेचने की फिराक में है। सूचना के आलोक में छापेमारी टीम का गठन किया गया। टीम त्वरित कार्रवाई करते हुए बलबल मंदिर के पास पहुंची और नाबालिग को पकड़ लिया और अफीम जब्त कर ली। नाबालिग ने पुलिस को अफीम तस्करी कराने वाले तस्कर का नाम बताया। नाबालिग की निशानदेही पर गिद्धौर थाना क्षेत्र के पांडे टोला निवासी राहुल पांडे के खिलाफ थाने में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं पकड़े गए नाबालिग को बाल सुधार गृह हजारीबाग भेज दिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश पर झारखंड के इस शहर में चला बुलडोजर। नक्शा विचलन मामले में 21 भवनों पर होगी कार्रवाई। जमशेदपुर में नक्शा विचलन के खिलाफ जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति ने हाईकोर्ट के आदेश से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। धालभूम SDO के आदेश से जमशेदपुर CO JNSC के अधिकारी बिष्टुपुर पुलिस दल बल के साथ अवैध निर्माण तोड़ते होटल सेंटर पॉइंट JCB लेकर पहुंच गए। जमशेदपुर HS ने नक्शा विचलन करने वाले 21 भवनों को चिन्हित किया है। इनके खिलाफ नक्शा के विपरीत निर्माण, G+2 से अधिक का निर्माण, बेसमेंट में पार्किंग की जगह दुकान, होटल, गोदाम, ट्यूशन क्लास सहित अन्य कई तरह की व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही है। यानी नक्शे के मुताबिक भवन मालिकों को बेसमेंट या ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग की सुविधा देनी थी, मगर भवन मालिकों ने बिल्डिंग निर्माण के बाद बेसमेंट या ग्राउंड फ्लोर में भी दुकानें बनाकर बेच दी
इसकी वजह से वाहनों की पार्किंग सड़क पर होती है। झारखंड हाईकोर्ट ने भी नक्शा विचलन मामले में वर्ष 2010 में ऐसी इमारतों पर कार्रवाई का आदेश दिया था। इसके बाद जमशेदपुर में कार्रवाई भी हुई। बाद में सारा मामला ठप हो गया, जिसके बाद नक्शा विचलन कर भवन बनाने वालों और पार्किंग की जगह को व्यावसायिक दुकानों में तब्दील करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं करने पर साक्षी निवासी राकेश झा की हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई। नक्शा विचलन मामले की सुनवाई 30 अप्रैल को झारखंड हाईकोर्ट में होगी। 23 अप्रैल को झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश रंजन मुखोपाध्याय और न्यायाधीश दीपक रोशन की पीठ में राकेश झा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने अच्छेस के अधिवक्ता से पूछा कि कितने भवन सील किए गए हैं और कितने तोड़े गए, पहले यह बात बताएं। रांची में बर्ड फ्लू, 2 पशु चिकित्सक सहित 5 कर्मचारी का लिया गया सैंपल, रिपोर्ट आने तक रहे क्वारंटाइन। राजधानी रांची के हटवार स्थित पशुपालन विभाग के क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इसके बाद पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज किया गया। वहीं शनिवार को रिम्स के डॉक्टरों की टीम ने क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र जाकर वहां के कर्मचारियों और पशु चिकित्सकों के स्वास्थ्य की जांच की गई। रांची के पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि रिम्स की टीम द्वारा कुक्कुट प्रक्षेत्र में सेवा दे रहे 2 वेटरनरी चिकित्सक डॉक्टर धनंजय कुमार सिन्हा और डॉक्टर ललन कुमार वैद्य के साथ कर्मचारी आशीष कुमार, सूरज गाड़ी, संजय नायक, बुधवा कच्छाप और अशोक प्रसाद सिंह का सैंपल जांच के लिए लिया गया है। डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र में ही क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। जिन वेटरनरी डॉक्टरों और कर्मचारी सैंपल बर्ड फ्लू इन्फेक्शन जांच के लिए लिया गया है, उनको रिपोर्ट आने तक ये सभी क्वारंटाइन रहेंगे। अमित मंडल ने कहा, ओबीसी की हकमारी कर मुसलमानों को आरक्षण देने की कोशिश कर रही कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि यह पार्टी एससी, एसटी और ओबीसी का हक छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है। बीजेपी कार्यालय में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए बीजेपी विधायक अमित मंडल ने कांग्रेस पर ओबीसी पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस कहती है कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला अधिकार है, इससे स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन का छिपा हुआ उद्देश्य क्या है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है, जबकि कांग्रेस ओबीसी पर दबदबा बनाकर मुसलमानों को आरक्षण देने की कोशिश कर रही। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा सबका साथ, सबका विकास की पक्षधार रही है, जबकि कांग्रेस का इतिहास हमेशा तुष्टीकरण की सस्ती और घृणित राजनीति से भरा रहा है। कांग्रेस को एसटी, एससी और ओबीसी से नफरत है और यही कारण है कि उसके घोषणा पत्र में भी तुष्टीकरण स्पष्ट दिखाई दे रहा है। झारखंड हाईकोर्ट ने सरायकेला के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज विजय कुमार को किया सस्पेंड, अनुशासनहीनता पर हुई कार्रवाई। झारखंड हाईकोर्ट ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए सरायकेला के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय झारखंड हाईकोर्ट रहेगा। हाईकोर्ट की कार्रवाई के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार नंबर 3 ने पदभार सीनियर मोस्ट एडीजे को सौंप दिया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मोहम्मद साकिर ने इसकी पुष्टि की है। सरायकेला के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिए गए हैं। झारखंड उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि अनुशासनहीनता को लेकर उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। पीएम मोदी मई में आएंगे झारखंड, चाईबासा में करेंगे चुनावी सभा, गीता कोड़ा के पक्ष में मांगेंगे वोट, जल्द फाइनल होगा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झारखंड में चुनावी सभा होगी। यह सभा चाईबासा में होगी। मई के पहले सप्ताह में चुनावी सभा होने की उम्मीद है। हालांकि अभी उनके कार्यक्रम की आधिकारिक रूपरेखा तय नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पहली चुनावी सभा चाईबासा में होगी, जहां वह गीता कोड़ा के लिए लोगों से मत देने की अपील करेंगे। झारखंड में आने का उनका कार्यक्रम जल्द ही फाइनल होगा। भाजपा की प्रदेश कमेटी के केंद्रीय कमेटी की ओर से निर्देश मिल गया है। देश में जब मतदान का चौथा चरण होगा, तब झारखंड में पहला चरण होगा। इस लिहाज से झारखंड के चौथे चरण में मतदान होगा। यह मतदान 13 मई को होगा। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 13 मई को 4 लोकसभा सीट मतदान होगा। ये सीटें सिंहभूम, पलामू, खूंटी और लोहरदगा है। इसमें से सिंहभूम ऐसा सीट है जो भाजपा के लिए चैलेंजिंग बना हुआ है। इसी सीट को साधने के लिए पीएम मोदी की सभा होगी। भाजपा सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए कोल्हन और संथाल 2 ऐसे क्षेत्र हैं जो चुनौती भरा रहता है। संथाल में पार्टी तो फिर भी कुछ हद तक मजबूत है, पर कोल्हन एकदम अलग है। इसी को साधने के लिए भाजपा ने गीता कोड़ा को टिकट दिया है। हालांकि स्थानीय वोटर गीता कोड़ा से नाराज चल रहे, इस वजह से यह सीट थोड़ी मुश्किलों में है। इसी को साधने के लिए यहाँ पीएम मोदी की सभा रखी जा रही। दुमका के भंवर पाथर गांव के मतदाताओं में आक्रोश, बोले रोड नहीं तो वोट नहीं।
दुमका जिले के काठीकुंड प्रखंड के भौर पाथरी वासी गांव के लोगों ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अपनी आवाज़ बुलंद कर दी है। साफ कह दिया कि अगर गांव में सड़क नहीं बनेगा तो वोट नहीं देंगे। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क नहीं होने के कारण बारिश के मौसम में गांव से निकलना दुर्लभ हो जाता है। दशकों से इस दर्द को झेल रहे हैं, अब और नहीं झेलेंगे। दुमका जिले के काठीकुंड प्रखंड अंतर्गत पिपरा पंचायत की यह गाँव है। गाँव में भूइयाँ, खटवाल और आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। 45 से ज़्यादा परिवार वाले इस गांव के लोग वर्षों से पक्की सड़क को तरस रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि वर्षों तक मतदान का अपना कर्तव्य हमने निभाया है, लेकिन चुनाव जीतने वालों ने अब तक हमें कुछ नहीं दिया। कच्ची सड़क की लंबाई लगभग 3 किलोमीटर है। जब तक इसे पक्की सड़क में तब्दील नहीं किया जाएगा, हम लोग वोट नहीं करेंगे। ग्रामीणों ने इसका ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि सड़क नहीं होने के कारण कई परेशानियां होती है। गंभीर रूप से बीमार मरीज और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एम्बुलेंस को गांव तक लाने में काफ़ी मुश्किल हो जाती है। बारिश के मौसम में तो सड़क दलदल में तब्दील हो जाती है। स्कूल जाने वाले बच्चे गिरते पड़ते आना जाना करते हैं। यही वजह है कि ग्रामीणों में आक्रोश है। उन्होंने अपने आक्रोश का इजहार भी कर दिया है। कहा कि इस बार इस गांव के 200 मतदाता वोटिंग से दूर रहेंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।